बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज एक्वेरियस बुर्ज दलू वालों के लिए कैसा रहेगा, जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता या अपना स्टार नहीं पता। नाम का पहला हरफ अगर सीन, शीन, स्वात या से शुरू होता है वो भी बुर्ज दलू एक्वेरियस से रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी मेरे दोस्त, बहन भाई, अजीज़ दोस्त मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सन ज़ोडिक साइन शमसी ज़ायचा बुर्ज दलू होगा और इसका हाकम सियारा ज़ोहल है। याद रखिएगा, दो बड़ी अहम बातें हैं कि बुर्ज दलू का जो निशान है ना, जो साइन है इस स्टार का, वो एक शख्स पानी उंडेल रहा होता है, यानी कि ये जाहिर करता है कि ऐसा शख्स एक खिदमतगार होता है, अपना इतना नहीं सोचेगा जितनी दूसरों की परवाह करेगा, अपनी तमाम आसाइशें कुर्बान करके दूसरों की फिक्र करने वाला ऐसा शख्स होगा। मगर अब एक्वेरियस साइन जितने भी वर्ल्ड में बुर्ज दलू को अफराद मौजूद हैं, उन तमाम की फितरत, उन तमाम का मजाज एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हकम सियारा ज़ोहल है। जब तक आपको अपनी पैदाइश ज़ायचे में अपने सियारे ज़ोहल की पोजीशन नहीं पता चलेगी, आपको एक्वेरियस अपने स्टार के बारे में गाइडेंस नहीं मिल सकती। याद रखिएगा, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक। 24 घंटों में जो 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, आपकी जिस टाइम बर्थ हुई है उस टाइम देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था और उसमें 9 सियारगान की क्या पोजीशन थी। जब तक आपको अपने 9 सियारों का नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर सियारे की अपनी खसलत, अपनी फितरत, अपनी रेमेडी, अपनी खसूसियात, अपने असरात होते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लग सकती। आप मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हजरात की भी वीडियोस देखते होंगे, और अगर बाई चांस आपको मेरी वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने बर्थ चार्ट में, अपने पैदाइश ज़ायचे में अपने 9 सियारगान की पोजीशन देखें, क्योंकि असल असर उन्हीं का होता है। अब बुर्ज दलू एक्वेरियस का खाली ज़ोडिक साइन से तो आप लोग हर चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो सियारगान पैदाइश ज़ायचे में गर्दिश कर रहे होते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी वही असरात देते हैं 80 to 90%। मौजूदा याम में सियारगान अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात मुरतब करते रहते हैं, और हम अपनी वीडियोस में भी उसको डिस्कस करते रहते हैं। मगर याद रखिएगा, जो सियारा पैदाइश ज़ायचे में अच्छा पड़ा हो, वो सारी ज़िंदगी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। देखिए, अब ज़ोहल सियारा इसलिए इसकी ज़रा अहमियत का हामिल है क्योंकि ये इसकी शख्सियत का सियारा है। ज़ोहल आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आपका हाकम सियारा, आपका लॉर्ड असेंडेंट ज़ोहल है। अब ज़ोहल सियारे का भी आपको एस्ट्रोलॉजी में पता होना चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है, ये एस्ट्रोलॉजी में इसके क्या किरदार है। ज़ोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में एक ठंडा, एक आहिस्ता चलने वाला और एक सुस्त सियारा माना जाता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है। ज़ोहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक मेहनत का, एक नज़्म ज़ब्त का, एक हिम्मत का, एक कानून साजी का सियारा माना जाता है। ऐसे अफराद जिनका ज़ोहल सियारा, अगर हाकम सियारा ज़ोहल है ना, ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म सोचने वाले होते हैं, सच्चाई पसंद होते हैं, पंचायतों के फैसले करने वाले होते हैं। ये वाहद सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अगर आपका पैदाइश ज़ायचे में अच्छा पड़ा हो तो आप एक अमीर इंसान होते हैं। इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। एक ज़ोहरा सियारा भी इंसान की खुशकिस्मती और दौलतमंदी का सियारा माना जाता है, लेकिन ये अगर अच्छा पड़ा हो ना, ज़ोहल सियारा पैदाइश ज़ायचे में, ऐसे इंसान के एक से ज़ायद घर, एक से ज़ायद गाड़ियां और जिंदगी फॉर एवर वो अमीरी में गुजार सकता है। इसी तरह ज़ोहल सियारा अगर पैदाइश ज़ायचे में अच्छा पड़ा हो तो ऐसे इंसान अपने आप पर भरोसा करने वाले होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में जीना नहीं पसंद करते, अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसे अफराद ज़िंदगी में कामयाब होना पसंद करते हैं, और इसके अलावा जिम्मेदारी से काम करते हैं। ऐसे अफराद संजीदा रहते हैं, खामोश और कम गुफ्तगू ऐसे अफराद पसंद करते हैं, और हमेशा वक्त पर काम करना पसंद करते हैं। रेगुलर रूटीन वर्क, रूटीन से काम करना, जिस तरह एक आर्मी वाले, एक फौजी एज अ पंचुअल जिंदगी गुजारते हैं, और एक जिंदगी में उनको पता चलता है कि अपनी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा केयर करके रखते हैं, और टाइम से उठना, टाइम से सोना। इसी तरह ये भी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक पंचुअलिटी का सियारा माना जाता है और एक असूल पसंदी का। ऐसे अफराद अमलियात के माहिर होते हैं, कुदरती तौर पर इल्म में कूट कूट कर भरा होता है। यही ज़ोहल सियारा अगर पैदाइश ज़ायचे में अच्छा ना पड़ा तो इंसान की ज़िंदगी टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों में, जादू टूने, सहर, मुश्किलात में, कामों में रुकावटें, कामों में तखीरी होना, हर काम में रुकावट, हर काम रुक रुक कर चलना, इस तरह की भी इंसान की ज़िंदगी गुजर सकती है। अगर ज़ोहल सियारा पैदाइश ज़ायचे में अच्छा नहीं पड़ा तो आपने इससे भी परेशान नहीं होना। इसकी रेमेडीज़ है, इसका कलर ब्लैक सियारे से मंसूब है। अब आप ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, किसी को ब्लैक सूट गिफ्ट कर सकते हैं, ब्लैक शूज़ आप लोग किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा काली कलवंजी वाले नान तकसीम कर सकते हैं। काले माँ आप अपने ऊपर से बाहर कर नहर में भी बहा सकते हैं। इसके अलावा काले माँ आप किसी गरीब को, मुस्तहिक को भी दे सकते हैं। काली दाल जो सी है वो भी आप माश की किसी को दे सकते हैं, छिलकों वाली, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक कलर का होता है साइन।
इसी तरह ज़ुहल सियारा एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में एज अ साइंस मेडिकली अगर देखा जाए ना, तो आपकी बॉडी में आपकी स्किन से रिलेटेड है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं या हड्डियों के जोड़ों का मसला होता है, जोड़ अगर जो उनसे ना उसमें पटाखों की आवाज़ आती है या जोड़ों में दर्द होती है, तो ऐसे अफराद हफ्ते में एक दिन काले माँ ज़रूर खाया करें, काले चने खाया करें, उससे भी इनके ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की ये अच्छी रेमेडी, उन पर अच्छे असरात इसके मरतब हो सकते हैं। ज़ुहल सियारा पैदाइश जायचे में अगर आपका अच्छा पड़ा हुआ ना, एक तो ये बुर्ज दलू वालों का हाकम सियारा है, इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि आपकी शख्सियत का सियारा है। क्योंकि याद रखिए हर इंसान को ज़िंदगी में अप्स डाउन आते हैं, इंसान की ज़िंदगी में समटाइम लॉस भी होते हैं, कभी खुशी कभी गम वाले भी असरात आ जाते हैं, मगर जो लॉस होते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में वो रिकवर हो जाते हैं। और अगर ज़ुहल सियारा अच्छा ना पड़ा हो, यानी कि आपकी शख्सियत का सियारा, तो ज़िंदगी में लॉस रिकवर बहुत टाइम लग जाता है, नहीं होते, और समटाइम तो लॉस रिकवर हो ही नहीं पाते। मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो बुर्ज दलू अफराद अगर इनकी देखा जाए तो इनके सर पर राहु बैठा हुआ है। क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने जायचे में देखा करें ना कि बड़े सियारगान कौन से, क्योंकि बड़े सियारों ने ज़्यादा देर के लिए मौजूद रहना होता है और ज़्यादा अरसे के लिए वो असरात मुरतब करने होते हैं। राहु सर पर बैठा है, इनकी शख्सियत का आकम सितारा ज़ुहल है, ज़ुहल दूसरे घर में बैठा हुआ है, जिसने तकरीबन 2027 तक यहाँ पर रहना है। क्योंकि एक दिन में अचानक कोई भी छोटा सियारा अगर अपनी पोजीशन बदलता है ना, तो अचानक से रुपया पैसा दौलत को गाड़ी बंगले हर महीने बाद नहीं सितारों की पोजीशन बदलने के बाद बन जाते। ये भी चीज़ आपने गौर तलब रखनी है, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का आकम सितारा अपनी मेहनत पर यकीन रखता है, मेहनत के बलबूते पर आप लोग जिंदगी में इतना अरूज पकड़ते हैं ना और मुस्तकिल उस पर कायम रहते हैं। राहु सर पर मौजूद होना, राहु ने भी 2026 तक यहाँ मौजूद रहना है, तो ऐसा अब आपकी जिंदगी में ना ख्यालात, क्योंकि आपके सर पर बैठा है, आपकी शख्सियत का आकम सारा ज़ुहल है ना, आप पहला घर के आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, क्या नया सोच रहे हैं या कुछ नया करने जा रहे हैं, आपकी शख्सियत आप खुद हैं, आपका पहनना ओढ़ना, आपका मुलाकात करना, आपका गुफ्तगू का अंदाज, आपकी ज़िंदगी की में जो आप कुछ भी नया करते हैं ना, वो भी जायचे में पहले घर से मंसूब होता है। तो पहले घर का सियारा ज़ुहल है, यानी कि आप बड़े नज़्म ज़ब्त वाले, तहम्मुल मजाजी वाले, हर काम को सब्र इस्तकामत से करने वाले होंगे, कानून साज़ी इंसाफ पसंदी से चलने वाले होंगे। लेकिन अब राहु सर पे आया, राहु क्या, राहु जो सा ना, राहु डिजायर्स है और एम्पलीफाइड करता है उन डिजायर्स को, और ना खत्म होने वाली अनसेटिस्फेक्शन देता है राहु किस चीज़ों में, शख्सियत के गहरा है ना, तो उस घर की मनसूबात के हवाले से देगा। यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सोचे लाएगा, दिमाग आपके ख्यालात सोचों से भर जाएंगे यहाँ पर। यानी कि अगर आपकी सोच मुकम्मल भी हो रही ना, तो ख़त्म होने से पहले पहले दूसरी सोच दाखिल हो जाएगी कि आप ये भी कर लें, आप वो भी कर लें। यानी कि ज़िंदगी के कामों में बिजनेस का सोच लें, नौकरी में तो या नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ बिजनेस की कोई प्लानिंग कर लें, कुछ भी, यानी कि यहाँ पर आप लोग नया करने का सोचेंगे और यकीन करें यहाँ पर आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आपकी शख्सियत में यहाँ पर निखार मुमकिन हो सकता है, आप अपनी लुक चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, आप अपनी पर्सनैलिटी में आपकी एक नई लुक यानी कि चेंजिंग आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि राहु यहाँ पर इंसान की शख्सियत को भी निखारता है और उसके कामों को पाया तकमील तक भी पहुँचाता है। वो अलग बात है, इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती अपने आप से, जितना मर्जी उसको अरूज भी मिल रहा हो, जितना मर्जी उसके काम भी हो रहे हो, लेकिन वो फिर भी अपनी मेहनत अपनी स्ट्रगल यहाँ पर जारी रखता है। अब इसका आकम सारा ज़ुहल दूसरे घर में पड़ा है, शख्सियत जहाँ पड़ी होगी ना, उस हवाले से इंसान सोचता है, उसके सोचों विचार उस घर की मनसूबात से जुड़ जाते हैं। अब ज़ुहल दूसरे घर में पड़ा है, दूसरा घर आपकी रुपया पैसा दौलत फैमिली लेन देन, आपकी फैमिली वैल्यू, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी गुफ्तगू, आप किसी से भी कोई बात कर रहे हैं, खाने पीने की शिया, दूसरे घर में ना इन तमाम चीज़ों की ज़ुहल अब प्लानिंग करवा सकता है आपसे। आप रुपये पैसे दौलत आमदन को सेविंग करने के हवाले से सोच सकते हैं, मगर याद रखिएगा आप ज़ुहल यहाँ पर रेट्रोग्रेड अगस्त के महीने में उल्टा चलेगा। तो याद रखिएगा कि 7 सियारे हैं, 2 साया ग्रह हैं, 7 सियारों में से सूरज और कमर वहाँ 2 सियारे हैं जो उल्टे नहीं चलते, बाकी 5 सियारे उल्टे भी चलते हैं। उनमें ज़ुहल और मरीख जब भी उल्टे चलते हैं ना, तो वो उस घर की मनसूबा सुस्त हो जाती है, कामों में डिले आ सकता है। यानी कि हो सकता है रुपये पैसे मामलात के, आपको कहीं से पैसे आने हो, उसमें डिले फैक्टर्स हो जाए, आपको नई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, उसमें सुस्ती रुकावट हो जाए। लेकिन याद रखिएगा ज़ुहल सियारा एक नज़्म ज़ब्त का, एक मेहनत का सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर जो मेहनत करेगा वही राज करेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, यकीन करें आप उतना ही संवरेंगे, आपकी शख्सियत उतनी ही निखरेगी। अगर आपने अपने अंदर मायूसी पैदा की, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कामों में डिले हो रहा है या काम नहीं हो रहे या परेशान होके बैठ गए हैं, तो आपने ऐसी बिल्कुल ही अपने अंदर सोच लानी, आप अपनी मेहनत को मजीद बढ़ाएं। जॉब पेशा ज़राअत हैं, अपनी जॉब को हो सके तो ओवर टाइम करने की कोशिश करें। कारोबारी ज़राअत है तो उसको सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर रहें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का आजकल का दौर है। आप उस प्लेटफार्म पर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आपका वबस्ता उम्मीदों का सियारा जो सा ना मुश्तरी, वो बहुत अच्छी पोजीशन में 5वें घर पड़ा हुआ है और आपके
दौलत का सियारा वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। जहां एक तरफ जोहल दूसरे घर में बैठा हुआ रुपया पैसा आमदनी में कुछ रुकावटें ला सकता है, क्योंकि जोहल यहाँ पर नवंबर के फर्स्ट वीक तक उल्टा चलेगा, वहीं दौलत का सियारा मुश्तरी 5वें घर में पड़ा है, यानी कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है कहीं ना कहीं से। औलाद की तरफ से बुर्ज दलू अफराद वालों को यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। अगर जिनकी नई शादियां हुई, अल्लाह ताला मौला पाकिस्तान पाक के सदके उनको यहाँ पर औलाद नरीना से नवाजेगा। इसके अलावा 5वां घर आपकी शोबिस की दुनिया, सी खुशी मजाक फन एक्टिविटीज। 5वां घर आपकी तालीम, आपके इल्म हुनर को जायचे में रिप्रेजेंट करता है। 5वां घर आपकी स्टॉक मार्केट, प्राइस बोर्ड, लॉटरी, मुश्तरी यहाँ मौजूद है ना, इन तमाम चीज़ों को बढ़ाएगा, क्योंकि मुश्तरी का काम है रूहानियत से मंसूब इल्म हुनर, दनाई, सच्चाई पसंदी, और जिस घर में मौजूद होगा ना उस चीज़ों को बढ़ा देगा। यहाँ पर आपके एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो सकते हैं। आपकी वाबस्ता उम्मीदें, आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आपने कोई भी अपनी आप से उम्मीद लगाई हुई ना, वो पूरी हो सकती है। जहाँ एक तरफ शख्सियत का मालिक सियारा कामों में कुछ डिले ला रहा है, वहीं मुश्तरी भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मुश्तरी जो है ना, आपको एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम मुकम्मल आपके कर सकता है। अगर आप सोशल मीडिया से मंसूब हैं, आपको यहाँ पर एकदम बूस्ट भी कर सकता है, आपको अचानक यहाँ पे फेमस कर सकता है। आप अगर बिजनेस अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। इल्म हुनर तालीम के खाने में मुश्तरी पड़ा है, इल्म हुनर में निखार मुमकिन हो सकता है, तालीम में कामयाबी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। अगर आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई किसी जॉब के लिए या किसी आला ओहदे के लिए, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और मज़े की बात है, जोहरा सियारा भी साथ मौजूद है, जिसने 19 अगस्त तक 5वें घर में रहना है। अब जोहरा भी एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का, और एक मोहब्बत का, एक रोमांस का, एक खुशकिस्मती का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। जहाँ जोहरा का नाम आएगा वहाँ पे मोहब्बत का लफ्ज़ आएगा, क्योंकि जोहरा का ताल्लुक ही मोहब्बत से, खुशियाँ बिखेरना। जहाँ जोहरा होगा वहाँ मोहब्बत ही बिखरी जाएगी, गुलाब के फूलों की खुशबू आ सकती है वहाँ पे। 5वें घर में पड़ा है, औलाद की तरफ से कोई मोहब्बत बड़ी खुशबू आ सकती है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है आपका यहाँ पर, अगर आपने कोई प्राइज बॉन्ड लिए हुए हैं, आपकी कोई लॉटरी यहाँ पर लग सकती है, क्योंकि मुश्तरी यहाँ पर 5वें घर में मौजूद है। मुश्तरी भी एक खुशकिस्मती और एक अमीरी से रिलेटेड का सियारा माना जाता है। ऊपर से राहु सर पे बैठा हुआ, राहु ने तो आपको यहाँ से चैन से बैठने नहीं देना, नए से नए प्लान, नए से नई जिद्दत, नई से नई सोच आपके माइंड में लानी है, क्योंकि राहु जो है ना, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का भी सियारा माना जाता है। ये एक साया ग्रह है, इसका अपना कोई घर नहीं होता, लेकिन जिस घर में मौजूद होता है ना, जहां मौजूद होता है, उस घर की मंसूबात को ये बढ़ाता है, और आपके अंदर डिजायर्स आएंगी कि जिंदगी में कुछ बनने की। तो यही वक्त है कि आप राहु सर पर मौजूद है, आप निखर भी सकते हैं यहाँ पर, और पैसा आमदन के घर जोहल पड़ा है, लेकिन और उस घर का मालिक सियारा मुश्तरी 5वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी 2 और 3 तारीख को याद रखिएगा, कमर अकरब के याम होंगे, और आपके 10वें घर में कमर अकरब होगा। और कमर अकरब के अयाम में किए गए नए काम, मंगनी, शादी, निकाह, या कुछ भी आप नया कारोबार अगर करना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए इन दिनों में ना करें। इन दिनों में अक्सर किए गए काम या शादी निकाह बाद में नाकामी का भी सबब बन सकती है। बुर्दलू वालों के लिए एक चीज़ ज़रा गौर तलब होंगी अगस्त के महीने में ख़ास तौर पर, क्योंकि इनके जायचे में जो तीसरे घर का मालिक सियारा ना, मरीख, वो अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, और 10वें घर का मालिक सियारा भी मरीख, दोनों घरों का मालिक सियारा मरीख है, अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। यानी कि आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि 10वां घर आपकी इज्जत और शरफ, बुलंदी, आपकी हाई प्रोफाइल लाइफ, आपका आला स्टेटस, आला ओहदा, ठीक है, और कोई आपकी शख्सियत को डैमेज ना करे। यहाँ पे कोई आप पे कोई तोहमत, कोई आप पे कोई इल्ज़ाम, कोई आपको नीचा दिखाने की भी यहाँ पर कोशिश कर सकता है, कोई आपसे जेलस भी यहाँ पर हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए अपने राज, अपनी प्लानिंग अपनी हद तक रखिए, अपनी ज़ात तक रखिए। ख़ास तौर पर अपने नए दोस्तों से आपने बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी। छोटे बहन भाइयों के साथ कोई अनबन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। हो सकता है आप कोई शॉर्ट ट्रैवल डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें आपको कोई वो बेसूद जाए, उसमें आपको फ़ायदा ना हो। कोशिश कीजिए अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना भी है ना, कोई कारोबारी वाले से भी जाना है, तो मुकम्मल प्लानिंग करके जाइए और अपनी डील फ़ोन पर डन करके जाइए, ताकि आपका वो सफ़र बिला सूद साबित ना हो। इसके अलावा तीसरा घर जो है ना, जायचे में मीडिया से मंसूब अफराद के लिए भी है। तीसरा घर आपकी हैंड स्किल्स भी है, तीसरा घर आपकी मीटिंग्स का भी है, तीसरा घर आपकी ट्रांसपोर्टेशन का भी है, तो आपकी हॉबीज़ का भी है जायचे में तीसरा घर। तो इन चीज़ों से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो। मार्केट मीडिया से और मार्केटिंग से मंसूब जितने भी अफराद हैं ना, एक्वेरियस वाले, अगस्त के महीने में हो सकता है मरीख इनका अच्छा नहीं पड़ा, तो इनकी कोई प्रोडक्ट्स इतनी खास सेल ना हो, या आपकी मीटिंग्स जो है ना इतनी पॉजिटिवली ना जाए, तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना। राहु सर पर मौजूद है कि आपके अंदर एनर्जी तो वो ख़त्म नहीं होने दे सकता, और मुख्तलिफ सोर्सेज से भी आपको पैसों के ज़राए यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी 5वें घर में पड़ा है। अनएक्सपेक्टेड कहीं से भी आपको पैसे की अचानक खुशखबरी भी आ सकती है, मगर
बस आपने एक चीज की केयर करनी है कि बहन भाई ने तो कोई बात कर भी दी है तो उनसे बिला वजह तलक कलाम भी नहीं आपने करनी, क्योंकि मरीख का ताल्लुक एनर्जी, डिजायर, झगड़ालूपन, गुस्सा, जोशीलेपन से मंसूब है। क्योंकि मरीख सारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक बहादुरी का सारा माना जाता है, हर काम को कर जाने वाला सारा माना जाता है। तो सोचे समझे बगैर आपने अपने यहाँ पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे आपके बहन भाई, छोटे अजीज, दोस्त, रिश्तेदार यहाँ पे किसी किस्म की आपकी नाराजगी का सबब बने। एक और चीज इसमें देखनी है, अगस्त के महीने में कि महीने के आगाज में तो सूरज सियारा 15 अगस्त तक इनके छठे घर में मौजूद होगा। अब सूरज क्या, सूरज एस्ट्रोलॉजी में खुद एतमादी का, एक लीडरशिप का और एक इज्जत और शरफ का, एक सरकारी सतह पर मंसूब सियारा माना जाता है। सूरज सितारा जिसका पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा होता है, ऐसे अफराद सरकारी जॉब पे भी फायद हो सकते हैं या सरकार से मंसूब रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। सूरज का काम है रोशनी देना, सुबह टाइम से निकलना। सूरज जिस घर में मौजूद होगा सनशाइन होगा, वो घर छठे घर में मौजूद है। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में कमीशन का ज्यादा बनना, दुश्मनों पर गालिब, को केस लगा हुआ आप उसमें विन कर सकते हैं। और इसके अलावा छठा घर आपकी सेहत का भी है, छठा घर आपके कर्जों से रिलेटेड है, डेली रूटीन वर्क्स के कामों का भी है। सनशाइन होंगे आप इस हवाले से। नौकरी के लिए ये महीना आपके लिए बहुत खुशियों वाला साबित हो सकता है। जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनको अगस्त के महीने में यहाँ पर नौकरी भी मिल सकती है। और तारस तारा भी यहाँ पर मौजूद है जिसने पूरा अगस्त का महीना आपके छठे घर में मौजूद रहना है। तारस तारा भी याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा अहमियत का अमल है, आपकी बुद्धि से रिलेटेड है, आपके दिमागी प्लानिंग से रिलेटेड है। आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है ना, वो सब तारस तारे से मंसूब है। याद रखिएगा जब तक आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग ठीक नहीं ना चलेगा तो जिंदगी के फैसले लेने में आपको परेशानी होगी और फैसले नाकाम भी हो सकते हैं। मगर अगर तारस तारा अच्छा पड़ा ना तो इंसान जिंदगी में कोई भी प्लान करे ना वो पाया तकमील तक पहुंचता है। ऐसे अफराद रास्ते में प्लान को चेंज करना भी जानते हैं और पाया तकमील तक भी पहुंचते हैं। मगर ज्यादा इसके असरात देखे जाए ना तो हमेशा पैदाइश जायचे में 9 के 9 से 8 का पता चलता है। अगर अच्छे पढ़े हो तो सारी जिंदगी अच्छा रिजल्ट देते हैं, मौजूदा यहाँ में तो अच्छे बुरे रिजल्ट दे के चले जाते हैं। इसके अलावा सूरज और तारक छठे घर में पड़े हुए हैं, एक अच्छा राजयोग यहाँ पर बन रहा है। दोस्त सियारे दोनों माने जाते हैं। अगर कोई किसी की कोई मुकदमाबाजी, कोर्ट लिटिगेशन है ना तो टेबल टॉक पर भी यहाँ पर वो सॉल्व हो सकती है। 16 अगस्त से सूरज सियारा हालत रूज में इनके 7वें घर आ जाएगा। अब सूरज तो एक सनशाइन सियारा माना जाता है, यहाँ पर इसने रोशनी देनी है। मगर क्या बात है, ये आपके लाइफ पार्टनर के घर आएगा। और इसके अलावा शराकतदारी का अगर आपको कारोबार कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा कर सकता है। मगर केतु यहाँ पर मौजूद है, एक बहुत ही गहरा नुक्ता यहाँ पर पैदा हुआ है। अब केतु एक साया ग्रह है, केतु यहाँ पर सूरज की रोशनी को धुंधलाहट का शिकार कर सकता है। यानी कि अगर ऐसा योग बन जाए ना आपके जायचे में तो मौजूदा यहाँ में तो ये सिर्फ 1 महीने के लिए बनेगा, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, जब तक सूरज यहाँ मौजूद है। तो इस ऐसे मामलात में आपकी लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनबन, कुछ सब कुछ होते हुए भी कोई बेचैनी, कुछ शक व शुबात, कोई डिप्रेशन, कोई परेशानी, कोई नाराजगियाँ, कोई गिले शिकवे, इस तरह के भी यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। तो इन चीज़ों की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है कि लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई बिला वजह अपने दिल में कोई बात आप लोगों ने नहीं लानी है। कोई बात है तो प्यार मोहब्बत से आप लोग बैठकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्ती तौर पर पोजीशन बनी है। अगर यही पोजीशन पैदाइश जायचे में बनी हो ना तो आपके वालिद साहब के साथ इख्तलाफात रहते हैं। जिस घर में भी ये पोजीशन बनी हो ना उस घर की मनसूबात के हवाले से ना इंसान की जिंदगी में टेंशन, डिप्रेशन मुमकिन हो सकती हैं। इसके अलावा आल ओवर अगर देखा जाए मुकद्दस मकामात की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि ज़ोहरा सितारा मोहब्बत का, खुशियों का सितारा 5वें घर में मौजूद है। हायर एजुकेशन के वाले से अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अगर आप कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप, क्योंकि बड़े सियारे अच्छे पड़े हो ना इंसान के जायचे में, तो इंसान जो भी प्लानिंग करता है ना वो उसकी कामयाब रहती है। एक चीज़ आपने बस यहाँ पर केयर करनी है कि किसी एजेंट को पैसे नहीं आप लोगों ने इकट्ठे दे देने, ये ना आपके साथ कोई धोखा या चीट भी हो जाए। क्योंकि राहु बैठा हुआ पहले घर में, आप 9वीं नज़र से ना आपके 9वें घर को देख रहा है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स पैदा हो सकती हैं अनलिमिटेड कि आप लोग किसी तरीके से बाहर जाएं। इस तरह की भी यहाँ पर जायचे में सिचुएशन क्रिएट है। तो आप लोग बाहर जाएं, तालीमी बुनियाद पर भी आप लोग बाहर जा सकते हैं, आपका वीज़ा यहाँ पर लग सकता है। मगर कोशिश कीजिए आपकी शख्सियत का सारा जो सा ना उल्टा चल रहा है, उसने नवंबर के फर्स्ट वीक तक चलना है। तो कामों में डिले आ सकता है मगर कामों में नामुमकिन नहीं है। तो आप लोगों ने बस एजेंट को पैसे नहीं एकदम दे देने, ये ना हो कि आपको कल को परेशानी उठानी पड़ सकते। सबसे अच्छी बात जायचे में ये है कि मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इल्म और हिकमत का, वबस्ता उम्मीदों का, ख्वाब पूरा होने का सियारा जब अच्छा पड़ा होना, इंसान की कहीं ना कहीं से उम्मीद पूरी होती रहती है। कारोबार में बेहतरी मुमकिन होती रहती है, क्योंकि कारोबार का सितारा तो अच्छा नहीं पड़ा हुआ। कारोबार में थोड़ी सी मंदी का रुझान हो सकता है अगस्त के महीने में, मगर वो बस्ता उम्मीदों का सियारा अच्छा पड़ा हुआ है। उम्मीदें पूरी हो सकती है यहाँ पर आपकी, कोई ना कोई
सोशल मीडिया से अगर आप एक्टिवेट है ना, उसमें आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है और आपके कारोबार को अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे ना, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद नाजरीन अगर देखा जाए तो बुर्ज दलू, इसका आकम सियारा ज़ोर है, इसकी जो गोल्डन रेमेडी है ना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, क्योंकि ये एक ओल्ड प्लैनेट और एक ठंडा प्लैनेट माना जाता है और एक लेबर से मंसूब सियारा माना जाता है। जोर सियारा अच्छा पड़ा ना, ऐसा इंसान छोटी इन्वेस्टमेंट से भी काम करे ना, यकीन करे वो कारखानों का मालिक बन सकता है। एक छोटे छोटे गांवों से आए हुए लोग, एक मजदूरी करने वाले लोग, उनका जोहल सियारा पैदाइश वक्त अच्छा होता है, तो ऐसे लोग एक ठेकेदार बन जाते हैं और जिंदगी में बहुत ज्यादा पीक पे भी जा सकते हैं। और आप लोग नीलम पत्थर भी पहन सकते हैं, इससे रिलेटेड ओपल पत्थर भी पहन सकते हैं और पन्ना पत्थर भी पहन सकते हैं, क्योंकि नीलम का ताल्लुक जोहल सियारे से है, ओपल का ताल्लुक जोहरा सियारे से मंसूबा और पन्ना का ताल्लुक अतारस सियारे से मंसूबा। ये तीनों सियारे आपस में दो सियारे माने जाते हैं। और ये पत्थर आपने तब पहना है जब पैदाइश जायचे में अगर कोई तारा अच्छा पड़ा हुआ, इन तीनों में से कोई भी अच्छा पड़ा हुआ आप पहन सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई सियारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ, आपने उस तारे का पत्थर नहीं पहनना। इसके अलावा आप लोग गोल्डन जो रेमेडी है ना, बूढ़ों से, अपने घर के बड़ों से और लेबर तबके से प्यार करें। अगर आप कारोबारी ज़रात हैं, अगर आपने दुकान पे कारोबार में एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उनसे प्यार से बात करें, अखलाक से बात करें, इससे भी ज़ोहल सियारे की मंसूबात अच्छी होंगी। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा ज़रात हैं, दफ्तर में अगर कोई ऑफिस बॉय हैं, उससे प्यार से बात करें, उनको झिड़के मत, उनको हर महीने बाद कोई ना कोई टिप भी देते रहा करें। और इसके अलावा अगर आप घर से निकलें तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो काले गुलाब जामुन ले लें मिठाई की दुकान से, महीने में एक बार आप हफ्ते वाले दिन वो लाजमी तकसीम करें। अगर ज़ोहल सियारे के कामों में डिले फैक्टर्स आ रहे हैं, काम नहीं हो रहे, टेंशन डिप्रेशन परेशानियों का शिकार है, स्किन में प्रॉब्लम है, तो आप लोग सरसों के तेल का चिराग रोशन करने की आदत डालें। उससे भी आपके जो है ना ज़ोहल सियारे की ये मस्बत रेमेडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और नाज़रीन उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर कहा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।